an up move, and this will be A, this will be B, and this will be C wave. So for this impulse, after this corrective pattern is over, we will again get the next follow up to the downside. And as happened on the last time also, this C wave can go above this also. जैसे आपने स्टार्ट में देखा, हमने इस लेवल पे मैच को बाई करने की सजेशन दी थी और आज ये 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उस टाइम पे प्राइस 600 के राउंड थी और इसने इसके बाद टॉप ऑफ 844 लगा दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे हमने किया और आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे आप ये वाला मूव ट्रेड कर सकते थे, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले यहाँ पे ये अप मूव क्यों आया? क्योंकि मैंने बोला था कि ये इम्पल्स है और ये उसका स्लोली 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 नीचे वेव आ रही है। जब भी वेव स्लोली स्लोली आती है तो एक ऊपर का मूव जरूर आता है और ये वही मूव है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मूव मिनिमम इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए था जो जा चुका है, और ये इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है क्योंकि जो करेक्टिव वेव होते हैं वो टॉप्स को क्रॉस कर लेती है। तो आइए बात करते हैं इस वेव की। इससे पहले हम आर्ली में चले जाते हैं। आर्ली के चार्ट में अगर हम जाते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं टाइम से, हम कैसे इसमें एंट्री डाल सकते हैं और कैसे ये एक इम्पल्स साबित होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये लास्ट मूव है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसका अगर हम टाइम निकालते हैं तो इसका हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तो अराउंड 24 बार्स में प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक आई है। तो इसका रिवर्स अगर हम देख ले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं प्राइस अराउंड 17 बार्स में ऊपर आ गई है, विच मींस कि ये मूव फास्ट है। और ये हमारा टाइम एनालिसिस जो कहता है कि इम्पल्स स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो प्रूव कर लेता है कि ये एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया है। और इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही मूव स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैटर्न भी बना था जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी था, ये रिवर्सल पैटर्न है। तो इस वेव और ये बुलिश पैटर्न जब बनते हैं तो, और वेव भी हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्टेड अपसाइड की ही थी, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे आप एक बड़ा टारगेट भी अचीव कर पाते। और इसमें अगर आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस भी करेंगे तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड जो अगर हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो बार्स देख रहे हैं ये बुलिश बार्स है और इनका साइज भी बड़ा है, वॉल्यूम पिकअप भी हुआ है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट बार है उस पर भी आप देख सकते हैं बड़ा वॉल्यूम हुआ है। जो ये पुल बैक आया हुआ है इस पे आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये अगेन वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का जो हमने प्लेलिस्ट डाला है उसमें हमने सारी बातें डिस्कस की है कि ये सारा एक अप ट्रेंड की निशानी है। जब लो पुल बैक्स आते हैं, हाई वॉल्यूम के कैंडल्स अपसाइड के बनते हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल चुकी थी और ये इंडिकेशन आ चुका था। बोथ टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी 17 बार्स में गया है और वॉल्यूम पिकअप भी अपसाइड बार्स में ज्यादा था। तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें शुरू से मिल चुका था। इसके बाद हमें इस एरिया में कहीं पे भी ऐसा कुछ सेलिंग साइड इंडिकेशन नहीं आया। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम बिग बार्स पे बनता गया और जो पुल बैक से वो लो वॉल्यूम पे आ रहे थे और यहाँ पे ये वॉल्यूम पिकअप होता रहा। यहाँ पे भी देखिए जो पुल बैक आया है आगे के चार्ट में वो एक लो वॉल्यूम पे आया है। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम पिक किया था, लेकिन अगर हम इसको वापस डेली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक और टाइम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अपसाइड यहाँ पे 2 बार्स में आया है, लेकिन जो ये फॉल आया है ये 1 2 3 4 बार्स में आया है, विच मीन्स ये जो मूव है ये फास्ट और ये मूव स्लो है इसके कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेक डाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ और अगेन ये प्राइस ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे अभी एक वैलिड सेल सेटअप हमें नहीं मिला है और जब मिलेगा तब हम इसमें सेल देखेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हमें कोई सेल साइड एंट्री नहीं मिली है इसमें। ऑल्दो अगर आप मैकडी पे देखें यहाँ डाइवर्जेंस के साइंस आने लग गए हैं, ओवरऑल यहाँ डाइवर्जेंस के साइंस आने लगे हैं।
बट ये कब तक कंटिन्यू रहेंगे वो देखना बाकी है, क्योंकि ये कंटिन्यू कर सकता है अभी। अब ये चार्ट कंटिन्यू कर सकता है, अभी इसमें कोई सेल सेटअप ऐसा नहीं आया। सेल सेटअप तब आएगा जब हमें एक वायलेंट मूव मिलेगा डाउन साइड पे, और उसके बाद ये हम इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें क्या सेल सेटअप मिलता है। लेकिन ओवरऑल मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहता था कि कैसे वेव एनालिसिस से आप अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं, और कैसे आप यूजिंग टाइम एनालिसिस भी ये देख सकते हैं कि वेदर दिस मूव इज सस्टेनेबल। और उसके बाद हमने ये प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करके भी ये देखा कि कैसे हम अप ट्रेंड में रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको ऐसा एजुकेशनल कंटेंट देते हुए। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे एज आप कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस